ग्रेट। तो हैप्पी मदर्स डे के साथ हम शुरू करते हैं। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जॉयफुल एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोरोना। हम सभी जानते हैं जिस तरह से कि कोरोना का भय सभी तरफ फैला हुआ है और प्रेगनेंसी के दरमियान भी हर एक माताओं को, फैमिली मेंबर्स को ये चिंता रहती है और चिंता रहनी स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा समय है कि जब माता की इम्यून सिस्टम थोड़ी सी वीक रहती है कंपेरेटिव टू रूटीन टाइम। तो इस समय अगर प्रॉपरली ध्यान न रखा जाए तो वो चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो कोरोना के चलते हमें क्या खास ध्यान रखना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोरोना की जो स्टाइल है उस स्टाइल को प्रॉपरली समझना है। कोरोना सामने से आकर आपको कभी नहीं होता जब तक आप उससे मिलने न जाएं। मतलब कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है। अगर आप और आपका परिवार घर के अंदर रहते हैं तो आपकी सेफ्टी के चांसेस पॉजिटिव है, ज्यादा है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो सूचनाएं दे रखी है कि सैनिटाइजेशन यूज करिए, हाथ धोने का प्रमाण बढ़ाइए, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये काफी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाई जा रही है सभी जगह। तो उन्हें फॉलो करना है। एज सच इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीजें प्रेग्नेंट लेडीज को एक्स्ट्रा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं जाते तो आपको वैसे भी कोरोना की इम्पैक्ट होने के चांसेस बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं। पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोरोना की वजह से जो एक भय का वातावरण फैला हुआ है, एक डर का वातावरण फैला हुआ है, वो इम्पैक्ट बच्चे तक न जाए और आप पॉजिटिव रह सके और खुश रह सके, वो बहुत जरूरी है। वैसे भी हम लोग घर में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, लॉकडाउन में हैं, तो भी इस वजह से भी काफी सारा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट हुआ हुआ होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या ये लॉकडाउन इतना इम्पैक्ट कर सकता है। आप सभी को लॉकडाउन ऐसा बोलना है, पर बोलते समय आपके होठ एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। इस तरह से आपको बोलना है। ओके, चलिए ट्राई करिए, मेरे साथ बोलिए सभी। लॉकडाउन, पर आपके होठ टच होने चाहिए। अगर कोई भी कर सके तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा यस लिखकर। हम उन्हें 1,000 रुपए का इनाम पहुंचाएंगे अभी के अभी तुरंत। आपके पेटीएम अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही किया जाएगा, डोंट वरी। नॉट पॉसिबल? आप लोगों के चेहरों पर जो स्माइल आ रही है वो दिखा रही है कि यस, ऐसा आपसे मुमकिन नहीं हो पा रहा है। यस, चलिए एक काम करते हैं। लॉकडाउन तो आपके मुंह को नहीं बंद करवा पाया, कोरोना बोलकर देखिए। क्या कोरोना बोलने से आपके होठ एक दूसरे को टच हो पाते हैं, आपका मुंह बंद हो पाता है? बोलिए, कोरोना। नहीं हो पा रहा। जब लॉकडाउन और कोरोना अपना मुंह बंद नहीं कर सकता, तो लॉकडाउन और कोरोना प्रेगनेंसी को नेगेटिव कैसे बना सकता है, कैसे हमें रोक सकता है पॉजिटिव रहने से? सो डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि लॉकडाउन या कोरोना आपकी प्रेगनेंसी को परेशान करेगा या आपको खुश नहीं रहने देगा, कि या फिर आपको पॉजिटिव नहीं रहने देगा। इस 1 डेढ़ घंटे में हम साथ में मिलकर कोरोना को किस तरह से हराना है और पॉजिटिव प्रेगनेंसी के द्वारा एक श्रेष्ठ संतान को कैसे जन्म देना है, उस पूरी बात को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी यात्रा। इसके पहले आप कौन कौन सी सिटी से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने सिटीज के नाम चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए। यस, वेरी गुड। पुणे निरंजन जी हमारे साथ, पुणे से हमारे पहले मित्र जुड़े हैं। यस, भांद्रा हर्षिल जी, सरिता जी दिल्ली से हैं, शिवानी जी नागपुर से हैं हमारे साथ आज, गांधीनगर से भावेश जी हैं, सानवी जी हैं हमारे साथ मोडासा से, कोमल जी हैं हमारे साथ सूरत से। यस, और भी काफी सारे नाम आते जा रहे हैं, पर हम लिमिटेड ही नाम अभी आपके साथ डिस्कस कर पा रहे हैं। पर काफी जगह से हमारे साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़े हैं, ऑलमोस्ट भारत के अलग अलग हिस्सों से
काफी सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो बच्चों की आज हम जब बात समझने वाले हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की भाषा को समझने के लिए हमारा बच्चा होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको यहाँ से कुछ कहूंगा और आपको वो फॉलो करना है, राइट? तो आपके दोनों हाथों को फ्री कर दीजिए। आप इस तरह से स्क्रीन पर मुझे दिखाइए, यस आपके हाथ फ्री है। और स्क्रीन को आप इस तरह से सेट कर दीजिए कि ताकि हम एक दूसरे को आराम से देख पाए। ओके, वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो कहूं वो आपको करना है। ओके, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, मैं आपको जो कहूं वो आपको करना है। हाथ सिर पर, हाथ कान पर, हाथ फोरहेड पे, हाथ नाक पर, हाथ कान पर, हाथ गले पर, हाथ आंखों पर, हाथ नाक पर, हाथ कान पर। हे क्या हो रहा है? मैंने तो आपको कहा था, स्ट्रिक्टली कहा था, 2 बार रिपीट कर कर कहा था कि आपको वही करना है जो मैं कहूं। पर आप सब क्या कर रहे थे? आप सब वो करने लगे थे जो मैं कर रहा था। बच्चों की भी यही सिस्टम होती है। जिस तरह से हम बड़े भी जो हम देखते हैं वही करते हैं, ना कि हम जो सुनते हैं वो करते हैं, उसी तरह से बच्चों को भी अगर हमें बेहतर बनाना है तो हम बच्चों से जो करवाना चाहते हैं वो हमें खुद करना पड़ेगा, राइट? चाइल्ड सी, चाइल्ड डू। तो इस बात को हमारे वैदिक विज्ञान ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था गर्भ संस्कार के नाम से। आप में से काफी लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार ये गर्भ संस्कार क्या चीज है, माइथोलॉजी में तो मैं बिलीव नहीं करता या करती। तो ये सब क्या कोई पूजा वूजा करवाने की विधि होगी, कोई यज्ञ करवाना पड़ेगा? क्या होता है गर्भ संस्कार? और ये साइंटिफिक है या नहीं, इसका कोई रिलेवेंस है कि नहीं, लॉजिकली ये पॉसिबल है या नहीं? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह से हमारा वैदिक विज्ञान इतना महान और पावरफुल था कि इस विज्ञान के द्वारा, इस गर्भ संस्कार के ज्ञान के द्वारा आज भी महान और श्रेष्ठ पुरुषों का और स्त्रियों का जन्म भारत देश में बाकी लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है। शायद यही रीजन है कि नासा ने 36%, इंटेल ने 28%, यहाँ तक कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने अपने सीईओ की पोस्ट पर इंडियन एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है। क्योंकि ये सभी कंपनियां भलीभांति जानती हैं, मानती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार के जाने अनजाने हुए पालन के द्वारा इंडियन बच्चों के अंदर एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्किल्स पावरफुली डेवलप होती है। इसीलिए इंडियन बेस वाले लोगों का चयन पहले करती है ये कंपनीज, राइट? तो गर्भ संस्कार का ज्ञान कहाँ से आया, कैसे मिला? तो आज से हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों की जब रचना हुई, तब इन वेदों में संस्कृत के श्लोकों की भाषा में गर्भ संस्कार के ज्ञान की रचना हुई थी। इन्हीं बातों को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की चरक संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में, जहां पर इन ग्रंथों के लेखकों ने गर्भ संस्कार के विज्ञान को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की, इसे दैनिक शैली में डालने की कोशिश की। और इसी का परिणाम है कि आज आप सभी के घर में जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, टीवी सीरियल्स या इंटरनेट का खूब ही समझदारी से उपयोग करना है, अपने कमरे में बाल गोपाल का फोटो लगाना है, या अच्छे क्यूट प्यारे दिखने वाले बच्चों के फोटोग्राफ्स लगाने हैं। या ये भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को स्वेटर बुनना चाहिए। आपको किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां शोक का वातावरण हो, कोई एक्सपायर हो गया हो, राइट? ये सारे इंस्ट्रक्शंस या इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिले थे? अगर मिले थे तो आप चैट बॉक्स में यस लिख कर रिप्लाई कर सकते हैं। यस, वैसे तो आप लोगों के चेहरे पर जो स्माइल आ रही है वो उस व्यक्ति को भी याद करवा रही होगी आपको कि जिन्होंने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे। और पता नहीं इन इंस्ट्रक्शंस को आपने पॉजिटिव लिया था या नेगेटिव लिया था,
ये क्या परेशानी आ गई, ऐसा सोच के लिया था। यस, कोमल जी, हर्षाली जी, सानवी जी, भावेश जी, सभी के रिप्लाई पॉजिटिव है, सभी यस कह रहे हैं, राइट, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे थे, ये वे केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी लाइफस्टाइल को समझते थे। इसीलिए उन्होंने इन बातों को सिर्फ अपने रिसर्च के जरिए किताबों में अर्जित नहीं किया, हमारी लाइफस्टाइल में डाल दिया। इसी की वजह से आज हमारे माता पिता शायद गर्भ संस्कार के इन बातों को उनके एक्चुअल तथ्य के साथ नहीं जानते, फिर भी ये प्रणाली में पड़ गया है ये सारी चीजें, और जाने अनजाने किसी के फोर्स से भी आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, इसलिए बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार अपने आप आते जाते हैं। तो सोचिए, अगर इसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, इसका परफेक्शन के साथ पालन किया जाए, तो कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है, कितना अद्भुत कार्य हो सकता है। तो आइए इस बात को अब हम थोड़ा साइंटिफिक वे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो ठहरे 21वीं सदी के इंसान। साइंटिफिकली अगर प्रूव नहीं है ना, तो हम नहीं मानेंगे। हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, आप हमें ऐसे उल्लू नहीं बना सकते, राइट। तो बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, और किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से ठोक बजाकर समझ लिए बिना बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। तो मॉडर्न साइंस ने गर्भ संस्कार को किस तरह से समझा है, किस तरह से अपनाया है, इस बात को समझते हैं हम मॉडर्न साइंस के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि जिस एक्सपेरिमेंट के अनुभव के आधार पर मॉडर्न साइंस ने यह प्रस्तापित किया है कि बच्चे का 80% दिमाग माता के गर्भ में ही तैयार हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है 9 महीने की यात्रा कंप्लीट करने के बाद, तब करीबन 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स बच्चे के मस्तिष्क में तैयार हो चुके होते हैं। 80% क्वांटिटी रेडी होती है। इसका ये मतलब हुआ कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हर मिनट 2.5 लाख की संख्या में न्यूरॉन्स बनते हैं। हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स 24 घंटे कॉन्स्टेंटली बनते ही रहते हैं, तब जाकर 100 बिलियन पूरे हो पाते हैं। अब 80% ब्रेन जब माता के गर्भ में तैयार हो जाता है, तो बाकी बचे 20% का क्या? तो बच्चा जब जन्म ले लेता है, तब से 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तब तक में दूसरे 15% दिमाग बनता है, और बाकी बची शेष लाइफ में ओनली 5% ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अब सोचिए हम लोग कितने महान हैं, क्योंकि वो जो 5% ब्रेन डेवलपमेंट होने वाला है, उसके लिए पापा ने एसआईपी शुरू करवा दिया होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दिया होगा, मम्मी ने ये तय कर लिया होगा कि कौन से ट्यूशन में भेजना है, कौन से स्कूल में उसे पढ़ाऊंगी, ये भी तय कर लिया होगा कि बड़ा होकर वो साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में उसे विदेश पढ़ने भेजेंगे, राइट। आपने ऐसा किया है तो ये बुरा नहीं है, सही किया है। और आप सोचिए कि अगर 5% के लिए इतनी तैयारी आप अभी से कर रहे हैं, तो 80% के लिए कितना काम करना पड़ेगा। एक और साइंटिफिक रिसर्च को हम समझते हैं। इन 80% डेवलपमेंट के दौरान बच्चा सुन पाता है, समझ पाता है, महसूस करता है, स्वाद चखता है, और सारी इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर लेता है। पर यहाँ पर कोई फिल्टर सिस्टम न होने के वजह से बच्चा सभी बातों को एज इट इज स्टोर करता है, सही या गलत का भेद नहीं जानता। इसलिए प्रेग्नेंट मदर को कहा जाता है कि आपको कहीं देहांत हो गया है, कोई एक्सपायर हो गया, ऐसी जगह पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर जाएंगे, तो स्त्री का जो इमोशनल स्वभाव है, उसकी वजह से आपको स्वाभाविक तौर पर रोना आएगा, नेगेटिव विचार आएंगे, और इसकी इम्पैक्ट आपके मन में से 1-2 दिन में नहीं जाएगी, आप 10-12 दिन तक इस इम्पैक्ट को लेकर चलेंगे, और आपके कांस्टेंट दुखी रहने का स्वभाव बच्चे के अंदर डिलीवर होता रहेगा। आप अगर मोबाइल में या यूट्यूब पर या कोई सास बहू की सीरियल देखते हैं, और उसमें से कोई नेगेटिव बात देखते हैं, तो आप अपनी विवेक बुद्धि से पता लगा लेंगे कि ये बात सही थी, ये बात गलत थी। पर बच्चे के पास कोई फिल्टर सिस्टम नहीं होने की वजह से आपने सुनी हुई या देखी हुई या समझी हुई बातों को वो एज इट इज स्टोर कर लेगा। इसलिए बच्चे के पास नेगेटिव बात नेगेटिव फॉर्म में ही जाएगी, पर बच्चा उसे पॉजिटिव समझकर एक्सेप्ट करेगा। तो कुल मिलाकर इन 9 महीनों के दरमियान बच्चे के दिमाग में जितनी बातें आपके द्वारा कलेक्ट होती है, उसके बेस पर बच्चे का बिलीफ सिस्टम बनता है।
और दुनिया का कोई भी इंसान अपनी बिलीफ सिस्टम से बढ़कर कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए माता को विधाता कहा गया है। आपके पास केवल भगवान के अलावा इन 9 महीनों में एक आप ही माता है जिनके पास ये शक्ति है कि आप अपने होने वाले संतान का भविष्य निर्माण कर सकती है, उस भविष्य की बुनियाद रख सकती हैं अपने कर्म द्वारा। इसीलिए गर्भ संस्कार को एक सरल भाषा में समझा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इसे यूं कहा गया है कि गर्भ संस्कार और कुछ भी नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान माता की पॉजिटिव दिनचर्या है। अगर प्रेगनेंसी के दरमियान आप एकदम सही प्रकार की एक्यूरेट दिनचर्या फॉलो करती हैं तो बच्चे का पूरा भविष्य आपके हाथ से सुनहरा निर्माण हो सकता है। ओके, तो ये था गर्भ संस्कार का साइंटिफिक रीजन। ऐसे और भी ढेर सारे रिसर्चेस हैं, पर यहाँ पर हम सारे रिसर्च डिस्कस नहीं कर रहे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है उन्हें ही हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम गर्भ संस्कार को समझते हैं थोड़ा लॉजिक के दृष्टिकोण से। आप सभी को हमने मैसेज के द्वारा कहा था कि आपको एक आलू साथ में रखना है, राइट? आप सभी को मैसेज दिया गया था कि आप एक आलू लेकर एक्टिविटी में बैठिएगा, वेबिनार में बैठिएगा। तो यस, आप अपने आलू महाराज को अभी स्क्रीन पर दिखाइए कि आपका आलू कैसा है। आज आपका आलू मोटा है, पतला है, गोल मटोल है, या कोई नया शेप बन गया है लॉकडाउन में। यस, तो आप अपना स्क्रीन पर आप अपने आलू को, यस वेरी गुड, आप सभी के आलू दिख रहे हैं क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में आलू ही सबसे ज्यादा सपोर्ट आने वाली सब्जी है। आसानी से मिल जाएगी, स्टोर भी कर लेंगे आप। अब इस आलू महाराज को आपको रिपीट करना है, जो मैं बोलूं वो आपको उसे कहना है। हे आलू महाराज, आप आम बन जाइए। यस, बोलिए आप। और प्लीज आप इस तरह से हंस के मत बोलिए, अगर आप हंस के बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा। थोड़ा सीरियसली बोलिए, हमें उससे आम में से, आलू में से आम बनाना है अभी। यस, वापस ट्राई करिए एक बार, थोड़ा सा सीरियसली और थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं हम आलू को। हे आलू महाराज, आप आम बन जाइए। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है, इन्होंने चाय कॉफी नहीं पी लगता है, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, कि ये पॉसिबल है कि आम को आलू को बोलो कि आम बन जा तो बन जाए? पर क्यों ना बने, बन सकता है। दोनों में आ तो कॉमन ही है, सिर्फ लू और मही तो चेंज करना है। पर आप सभी के चेहरे की मुस्कुराहट समझा रही है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यस, सानवी जी कह रही है कि नॉट पॉसिबल, पर मैं कहता हूं कि पॉसिबल है। हम तो इंडियंस हैं, हर चीज का जुगाड़ होता है हमारे पास। अगर आलू को डालकर सोना बनाया जा सकता है तो आलू को आम क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक काम करते हैं, हम इस आलू पर पीला पेंट कर देते हैं। शेप तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों का, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो अगर पीला पेंट कर दिया जाए तो सही रहेगा, क्या कहते हैं आप? यस, आप स्क्रीन पर अपने फेस एक्सप्रेशन से भी रिप्लाई दे सकते हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई करके भी बता सकते हैं। देखिए, दिखने में तो शायद वो आम जैसा दिख जाए, पर उसे काटेंगे तो पोल खुल जाएगी, इसलिए हमारा जुगाड़ फेल हो जाएगा। अंदर से तो आलू ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये आलू आम बन जाए? मुझे यही आलू आम बनाना है पॉसिबल? मैं कहता हूं और मानता हूं पॉसिबल है। थोड़ा सा गौर से सोचिए इस बात को कि कैसे पॉसिबल है। एनी हिंट? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। गर्भ संस्कार का ही सिद्धांत समझाते हुए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महान संत ने ये वाक्य कहा था कि सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। यस सानवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बीज आलू का बोना चाहिए था, आम का बोना चाहिए था, ना कि आलू का। एग्जैक्टली exactly. हमें अगर कुछ करेक्शन करना है तो वो करेक्शन हमें बीज में करना पड़ेगा। एक बार आलू पक गया, उसके बाद उसे कहें तू आम बन जा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो हर माता पिता को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल न खेले, पढ़ाई करने बैठे, जिद न करे, घर में बना हुआ सभी खाना प्रेम से खा ले, उसके लिए आपको अलग नहीं बनाना पड़े, तो ये सारे करेक्शन कब करने पड़ेंगे?
अभी जब बीज बन रहा है तब। एक बार वृक्ष बन गया फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर बच्चा जन्म ले लेगा, 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद आप उसे कहेंगे कि तू मोबाइल रख, तू मोबाइल रख, तो आपको उसे कुछ नहीं कहना है। आपको पीछे मुड़कर अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को देखना है कि आपने क्या किया था। राइट? तो जैसा आप करेंगे, जैसा बीज आप बोएंगे, वैसा ही फल आपको मिलना है, वैसा ही वृक्ष बनना है। तो लॉजिक के दृष्टिकोण से भी हमें स्पष्टता से समझ में आ रहा है कि गर्भ संस्कार का पालन करे बिना हम श्रेष्ठ संतान को जन्म नहीं दे सकते। तो चलिए अब हम गर्भ संस्कार के कुछ फायदों को समझने की कोशिश करते हैं कि गर्भ संस्कार के ऐसे क्या फायदे हैं, किस तरह के बेनिफिट हम गर्भ संस्कार के द्वारा ले सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा समझाने के लिए हम प्रहलाद की कहानी को याद करते हैं। मैं कहानी तो पूरी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी प्रहलाद की कहानी जानते हैं, पर एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय हम उस घटना को डिस्कस करते हैं। प्रहलाद के पिता थे दानव और प्रहलाद बना भगवान का भक्त। ऐसा चमत्कार कैसे पॉसिबल हुआ? तो कहानी के अनुसार जब कयाधु प्रेग्नेंट थी, तब वो किसी घटना के चलते हुए नारद मुनि के आश्रम में पहुंच जाती है। अब नारद मुनि के आश्रम में तो भक्तिभाव वाला वातावरण होता है। कॉन्स्टेंटली कयाधु को सात्विक भोजन मिलता है, भजन भक्ति वाला वातावरण मिलता है, कथा सुनने को मिलती है, और धीरे धीरे उस वातावरण की उसे आदत हो जाती है और वो खुद भी इस क्रियाओं में सम्मिलित होने लगती है, आश्रम की अलग अलग सेवाओं में जुड़ जाती है। और उसी के परिणाम स्वरूप गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी इन सारी बातों को सुनना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया और स्टोर करना शुरू किया, और यही सारी प्रोसेस उसकी बिलीफ सिस्टम बन गई और फलस्वरूप वो भगवान का भक्त पैदा हुआ। तो गर्भ संस्कार का सबसे पहला फायदा समझाते हुए प्रहलाद कयाधु का चरित्र हमें ये कहता है कि माता पिता में जो गुण नहीं है, वो गुण भी माता पिता चाहे तो संतान में ला सकते हैं। अगर एक दानव के घर में देव पैदा हो सकता है, तो हमारे में तो कोई दानव नहीं है आज। हम वैसे तो काफी साफ सुथरे समझे हुए लोग हैं, छोटी मोटी आदतों को ही सुधारना है तो आसानी से हो सकता है। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं शिवाजी और जीजाबाई का। जब जीजाबाई गर्भवती थी, तब मुगल साम्राज्य ने मराठा साम्राज्य के ऊपर कॉन्स्टेंटली युद्ध चालू कर दिए थे, और भय का इतना वातावरण था कि जीजाबाई को भी, प्रेग्नेंट लेडी को भी आराम नहीं मिल पाता था। वे खुद भी युद्ध की क्रियाओं में, सैनिकों, घायल सैनिकों की सेवा करने में, युद्ध के हथियार बनाने में, इस प्रकार की भिन्न भिन्न सेवाओं में बिजी रहती थी। कॉन्स्टेंटली उनको मौत का भय था, क्योंकि मुगल साम्राज्य किसी भी युद्ध नीति का पालन नहीं करते थे। वो कभी भी आक्रमण करते थे, किसी पे भी आक्रमण करते थे। इतने नेगेटिव वातावरण के बावजूद भी जीजाबाई ने अपने संतान शिवाजी पर इस नेगेटिव एनवायरनमेंट की बिल्कुल भी असर नहीं होने दी, और उसके बदले उन्होंने कॉन्स्टेंटली शिवाजी को पॉजिटिविटी के न्यूज, मैसेजेस दिए, शूरवीरता की और बहादुरी की लोरियां सुनाई, और गर्भ में ही शिवाजी को एक संकल्प दे दिया कि तुझे बड़े होकर मुगल साम्राज्य का नाश करना है। सोचिए कि इतने नेगेटिव वातावरण में भी अगर माता चाहे तो अपने बच्चे को पॉजिटिविटी दे सकती है, तो हमारे घर के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स या कोरोना जैसी ये महामारी, इन सब की क्या हैसियत है? माता चाहे तो बच्चे को कितना भी नेगेटिव वातावरण हो, उस नेगेटिव वातावरण को ठोकर मारकर पॉजिटिव संदेशे बच्चे तक पहुंचा सकती है। तो ये था गर्भ संस्कार का दूसरा फायदा। गर्भ संस्कार का तीसरा प्रसंग हम समझते हैं मदालसा रानी की कहानी से। मदालसा रानी एक आदर्श है हर एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, कुछ इस तरह से कि मदालसा रानी क्या करती कि जब भी वे कंसीव करती और तुरंत अनाउंस कर देती कि मेरे होने वाली संतान में ऐसे गुण होंगे। उन्होंने अपनी प्रथम तीन प्रेगनेंसी के समय अनाउंस कर दिया कि मेरी तीनों संतान सन्यासी होगी, और एक रानी होने के बावजूद मदालसा ने एक सन्यासी के प्रकार की दिनचर्या को फॉलो किया। सन्यासी की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इन प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दरमियान सात्विक भोजन लिया,
विविध प्रकार की सत्संग रिलेटेड प्रवृत्तियां की, और उसका फल ये आया कि जब बच्चों का जन्म हुआ और कुछ ही वर्षों में वो जैसे ही बड़े होते जाते और संन्यास ग्रहण कर लेते। इस बात से चिंतित होकर राजा ऋतुध्वज ने माता रानी मदालसा को विनती की कि हे रानी, आप अब थोड़ी कृपा करिए और मुझ पर मेरी विनती को स्वीकार करिए, और अब जो बच्चे को आप जन्म देने वाली हैं उससे राजा के गुणों का सिंचन करिए। मुझे एक मेरा अनुगामी चाहिए जो भविष्य में राज्य संभाल सके। रानी ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया। अब नॉर्मली हम तो सब ये जानते हैं ना कि बच्चा देना कैसा देना ये तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। पर रानी मदालसा ने तो इस बात को नकार दिया, उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में है। और चौथी बार जब वो कंसीव करती है और चौथी बार कंसीव करते ही अनाउंस कर देती है कि इस बार जो संतान होगी वो राजा बनेगी। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी उन्होंने राजसी गुणों का चिंतन मनन शुरू कर दिया, युद्ध नीति सीखी, राजनीति सीखी, राजसी भोजन लिया, एक राजा को शोभा दे इस प्रकार की जीवन शैली अपनाई। और फल स्वरूप जब उनके बच्चे का जन्म हुआ, वो अलर्क नाम के महान राजा के तौर पर पहचाना गया। और आज भी अलर्क की राजनीतिक सूझबूझ के किस्से सुने और पढ़े जाते हैं। तो इस तरह से रानी मदालसा ने हमें गर्भ संस्कार का एक और बेहतरीन फायदा बताया कि माता चाहे तो अपने दोनों संतानों में भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों का सिंचन कर सकती है। इतनी कैपेसिटी भगवान ने माता को दे रखी है। ये तो सारे थे पौराणिक समय के उदाहरण। चलिए कुछ उदाहरण ऐसे भी लेते हैं जो आज जीवंत हैं, जिन्हें हम जानते हैं। अभी हम सभी महाभारत की सीरियल दूरदर्शन पर देख रहे हैं, लॉकडाउन की एक भेंट स्वरूप। तो महाभारत की सीरियल के बारे में या महाभारत के ग्रंथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दरमियान इसे नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली रूटीन में भी लोग ऐसा मानते हैं कि एटलीस्ट ये ग्रंथ तो घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े की बातें हैं, युद्ध की बातें हैं। पर क्या पता क्या सूझा एक पिता को आज से कुछ वर्ष पहले कि गुजरात के एक पिता ने अपने गर्भवती पत्नी को महाभारत के किस्से सुनाना शुरू किया। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इन किस्सों को सुनाने की वजह से कुछ ऐसा परिणाम आया कि आज वो बच्चा बड़ा होकर महाभारत के किस्से सुनने की वजह से किसी एक फील्ड में इतना पारंगत बना कि पूरा विश्व उस बच्चे को आज जानता है। मैंने वैसे काफी सारे हिंट तो दे दी है, पर चलिए आप गैस करिए कि ये कौन सा बच्चा है, किसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसने गर्भ में महाभारत सुनी और उसे आज पूरा विश्व जानता है। काफी लोगों के चेहरे पे कंफ्यूजन दिख रहा है, काफी के चेहरे पर स्माइल आ चुकी है। यस निरंजन जी, आपने भी थोड़ा गर्भित शब्द में जवाब दिया है, पीएम। बट यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। जब हीराबा गर्भवती थे इनके माता, तब दामोदर दास जी कॉन्स्टेंटली उन्हें प्रेगनेंसी में महाभारत के किस्से सुनाते थे। ये बात हीराबा ने खुद एक इंटरव्यू में हमें कही थी। नरेंद्र जी के पूरे परिवार में दूर दूर तक कोई भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इनके ब्लड में पॉलिटिक्स है। इससे हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने एक्सपीरियंस भी किया है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? महाभारत की वजह से। क्योंकि महाभारत विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पावरफुल है, सबसे अग्रणी स्थान पर है। महाभारत को लिखते हुए वेदव्यास जी ने कहा है कि जो महाभारत में लिखा हुआ है वही इस विश्व में मुमकिन है, जो महाभारत में नहीं लिखा वो विश्व में भी मुमकिन नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे महान ग्रंथ पढ़कर जो बच्चा, गर्भ में ही पढ़कर जो बच्चा जन्म लेगा, वो नरेंद्र मोदी ही बनेगा ना, और क्या बनेगा। तो इस तरह से गर्भ संस्कार का ये किस्सा हमें एक और महत्वपूर्ण लाभ समझाता है कि पॉलिटिकल साइंस जैसा क्रिटिकल नॉलेज भी गर्भ में ही बच्चे को दिया जा सकता है। यहाँ हम अभिमन्यु के प्रसंग को भी याद करेंगे, महाभारत का ही किस्सा है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदने की कला कहाँ सीखी थी? माता के गर्भ में ही ना। कृष्ण भगवान ने हम सभी को यही संदेशा दिया है ये करवा कर। कृष्ण भगवान को क्या जल्दबाजी थी? उन्होंने क्यों गर्भ में ये सिखाया?
वो चाहते तो अभिमन्यु 5 वर्ष का हो जाता, उसके बाद सिखा सकते थे ना। हम भी तो हमारे बच्चों को एबीसीडी वगैरह 3-4 वर्ष की बाद आयु के बाद सिखाना शुरू करेंगे, या 5 वर्ष की आयु के बाद स्कूल में भेजना शुरू करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने क्यों इतनी जटिल नीति गर्भ में ही सिखा दी? क्योंकि वो समझाना चाहते हैं, हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि इतनी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग भी, इतना जटिल नॉलेज भी गर्भ में ही दिया जा सकता है। तो ये सारे थे गर्भ संस्कार के बेनिफिट्स। तो अभी तक के सेशन में हमने गर्भ संस्कार क्या है, उसका साइंटिफिक लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इन सब बातों को समझा, और साथ ही साथ गर्भ संस्कार के फायदों को भी समझा। यहाँ तक की बात अगर आपको प्रॉपरली समझ में आई है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप यस लिख कर भेजिए। यहाँ पर हम एक 2 मिनट का छोटा सा विराम भी ले रहे हैं। हम आपको पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है अभी तक की जो बातें सुनी उसके आधार पर, तो वो भी आप यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। और 2 मिनट के विराम के बाद अब इन सब चीजों को पाने, ये सारे बेनिफिट्स पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस सेगमेंट पे हम 2 मिनट के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मीनवाइल अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्यूरियोसिटी है किसी बात को लेकर, कोई कंफ्यूजन है, तो आप अभी हमें पूछ सकते हैं। आप मैसेज के द्वारा हमें रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपने हैंड रेस करिएगा, तो हम आपका माइक भी ऑन कर सकते हैं, तो हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, राइट। और कोई भी शर्म संकोच रखे बिना आप आपके मन में जो भी सवाल है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी लोग इकट्ठे हैं सभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हम भले अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, पर हम एक ही कश्ती में सवार हैं। तो आप अपने कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। अभी तक की बात अगर आपको प्रॉपरली समझ में आई है तो आप यस लिखकर भी रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि यस आप प्रॉपरली इन बातों को समझ पा रहे हैं। यस निरंजन जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिखकर भी पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। यस निरंजन जी, आपका माइक ऑन कर दिया है। यस पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो एवरीवन। सवाल ये था कि काफी चीजें हमें पता होती है, एज इन आपने जो बोला वो हमें बहुत अच्छा लगा, एग्जाम्पल्स भी अच्छे लगे। बट जैसे आपने बोला कि घर से पता चलता है कि अभी प्रेग्नेंट है तो ये मत करो, ये करो, अच्छा सुनो। बट जब हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो इतना इजीली नहीं होता है। एज इन समटाइम्स वी नो बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। सिंपल, वी ऑल नो इट इज नॉट गुड टू यूज सेल फोन्स। हम सब लोगों को पता है, इवन फादर्स को पता है, मदर्स को पता होता है, बट डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसको कैसे हम लोग सुलझाए, ये सवाल था मेरा। यस बिल्कुल, आपने बहुत परफेक्ट और जेन्युइन सवाल किया है। क्योंकि गर्भ संस्कार के बारे में जब भी ये सारी बातें अगर आप कोई पुस्तक द्वारा, कोई लेक्चर सुनकर या किसी के काउंसलिंग द्वारा समझते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी माता पिता चाहते ही हैं कि हम इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, ये सारी परेशानियों से दूर रहें। पर कैसे इसे किया जाए, ये सबसे बड़ी दुविधा है। तो आने वाले सेशन में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से इस दुविधा को आसान बना दिया है, एक गेम जितना, एक खेल जितना सरल बना दिया है हमने, उसकी बात हम अब आगे करने वाले हैं। तो उस सवाल का जवाब मैं अभी देने से बेहतर है कि उस सेशन में आपको दूंगा, जो सेशन हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। माधुरी जी का एक और सवाल है, तो हम माधुरी जी को भी एक बार माइक उनका ऑन करते हैं। यस माधुरी जी बोलिए। Hello everyone. हाँ जी। I just have one question that many people or the older peoples in the home said that we should not announce our pregnancy till first 3 months. So how much it is true? Means it's superstitious or it is true? They are saying that baby got fully developed in 3 months. After that, it only increases its all organs and all. So we should not announce the pregnancy till 3 months. Yes. So I just want to know it is okay. Yes. Yeah. बिल्कुल आपका सवाल एकदम जेन्युइन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के फैमिली में ये सिस्टम चलती ही है। और इस सिस्टम का रीज़न एक ही है कि पहले के समय में काफ़ी सारी लिमिटेशंस रहती थी अकॉर्डिंग टू मेडिकल फैसिलिटीज़। फूड रिलेटेड जो मटेरियल प्रॉपरली हर एक घरों में अवेलेबल होना चाहिए था,
इन सब चीजों के चलते हुए। तो नॉर्मली ये जो रेशियो है कि तीसरे महीने तक, हम सभी जानते हैं कि थर्ड मंथ तक बच्चे का एक प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है, ऑलमोस्ट काफी सारे ऑर्गन्स अच्छी कंडीशन में बन चुके होते हैं। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि 100 में से 70-80% केस में ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह पाती थी। 20-25% केसेस ऐसे आते थे कि जहां पर तीसरे महीने तक पहुंचने तक में भी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते। रीजन वही कि मेडिकल सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल पाती, घर में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाना भी अवेलेबल नहीं होता था, अच्छी तरीके से जानकारी प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो इन सब चीजों की वजह से एक मिथ बन गई, एक सिस्टम बन गई थी कि तीसरे महीने तक मत डिक्लेयर करो, ताकि समाज में ऐसी सिचुएशन न क्रिएट आए हो कि भाई इनके डिलीवरी प्रेगनेंसी आई और कैसे चली गई, इन्होंने ध्यान नहीं रखा, या हमारी बेइज्जती ना हो जाए परिवार की, ऐसे सारे थॉट रहते थे। इस वजह से ये सिस्टम चली आ रही है। अब हमारे कल्चर में क्या एक परेशानी है कि हम लोग फॉलो तो करते हैं कल्चर को, पर उसके साइंस को समझने की कोशिश नहीं करते, उसके लॉजिक को नहीं समझते। और ये गलती आपकी और मेरी, हम सभी यंगस्टर्स की भी है। हम हमारे माता पिता द्वारा या हमारे बड़े बुजुर्ग द्वारा अगर कोई ऐसी प्रणाली का सुनने को मिलती है ना, तो हम उसका सिर्फ विरोध करते हैं, हम उसके तथ्य को समझने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अभी के समय में ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन नहीं रही, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है, इंटरनेट का माध्यम अवेलेबल है, तो कोई भी परेशानी आती है तो आप तुरंत उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। तो अब ऐसी परेशानी नहीं है कि आपको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, राइट? तो इसका कोई भी धार्मिक रीजन नहीं है, इसका सिर्फ ये प्रैक्टिकल कारण यही था कि जिसकी वजह से ये प्रणालिका पड़ गई थी। तो अभी इसे कंटिन्यू करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम हमेशा इस बात का मतलब प्रचार करते हैं कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आदर किया है। तो जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट न कर ले, तब तक इस साइंस को न समझे, इस लॉजिक को न समझे, तब तक हमें उनकी बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? पर हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि ये विचार आने वाली जनरेशन में फिर वापस न जाए। क्योंकि जो कोई भी रूल्स पर्टिकुलर टाइम के लिए बना था, उसे उस टाइम पर ही रहना चाहिए। जब वो टाइम खत्म हो जाता है, तब उस रूल को खत्म करना चाहिए। तो इस तरह से हमें आगे की जनरेशन में इसे इम्प्रूव करना चाहिए। पर अभी फिलहाल अगर हमारे माता पिता इस बात का रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें उनके बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। होप आप और सभी इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। गर्भ संस्कार को किस तरह से डेली बेसिस पर फॉलो किया जाए, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें बच्चे के लिए किस किस प्रकार की एक्टिविटीज पर फोकस करना है, हमें बच्चे के किन किन आयामों पर काम करना है। तो कुल टोटल 4 आयाम है। पहला, बच्चे की फिजिकल हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसकी बुद्धि का विकास होना चाहिए। तीसरा, उसकी भावनात्मक कैपेसिटीज, इक्यू, इमोशनल क्वोशंट का डेवलपमेंट होना चाहिए। और चौथा, उसका स्पिरिचुअल एंड सोशल क्वोशंट डेवलप होना चाहिए। सो कुल मिलाकर आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू, एसक्यू, चारों क्वोशंट का अगर प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, तो एक आदर्श संतान को हम जन्म दे सकते हैं कि जो भविष्य में सफल बनेगी, सुखी जीवन जी पाएगी। अग्रीड? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप यस लिखकर भेजिए। यस, आप यस भी लिखकर भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर थम्स अप का साइन दिखा सकते हैं। यस, ग्रेट, सभी की तरफ से रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं एक एक सेगमेंट को समझने के लिए कि किस तरह से एक एक सेगमेंट की एक्टिविटीज हमें प्रॉपरली करनी चाहिए। तो सबसे पहला सेगमेंट है फिजिकल क्वोशंट को डेवलप करने का। इस क्वोशंट के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर एक मदर को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि उल्टी होना, उबके आना, बेचैनी रहना, मूड स्विंग होना, थकान का अनुभव होना। तो इन सब चीजों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है। प्राणायाम, ध्यान, योग, वॉकिंग, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपरली करनी चाहिए। आप इस समय कॉमन योगा नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी के लिए प्रॉपर फिक्स योगा है, उन्हीं को आप ट्राई कर सकते हैं।
तो ये चाहिए आपको समझना कि आपको ये योगा प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से ही समझने चाहिए, योगा प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट से, ना कि जनरल योगा एक्सपर्ट से, क्योंकि जनरल योगा एक्सपर्ट जनरल इंसान के हिसाब से योगा के गाइडेंस देगा आपको, तो वो जनरल योगा आपके बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। प्रेगनेंसी के दृष्टिकोण से तैयार किए हुए योगा ही आपको करने हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दरमियान अगर आपको कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, आपको बेड रेस्ट कहा गया है डॉक्टर की तरफ से, तो फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए वर्जित है, राइट। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डॉक्टर की परमिशन है तभी आपको ये सब चीजें करनी है, और अगर आपको ये सब करने की परमिशन है तो आपको अपने बॉडी को कंफर्टेबल रहे तभी तक करना है। यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आपको 3-3 के 4 सेट करने ही करने हैं या 10 प्राणायाम करने ही करने हैं, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको जितना कंफर्टेबल लगे, आपको अपने बॉडी को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, आपसे आसानी से जितना हो सके उतना ही आपको करना है। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के प्राणायाम करते समय आपको श्वास लेना और छोड़ना, ये दो ही प्रक्रिया करनी है। श्वास को रोकने की तीसरी प्रक्रिया अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप सांस रोकते हैं तो वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए प्राणायाम करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि श्वास लीजिए और छोड़िए। लेने का और छोड़ने का समय आप बढ़ा सकते हैं, पर आपको उससे रोकने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करनी है। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपरली प्राणायाम, वॉकिंग, ये सब एक्टिविटीज अच्छी तरीके से करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के अंडर करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हमने पहले डिस्कस की कि उल्टी उबके आना, मूड स्विंग होना, इन सभी चीजों में काफी गिरावट देखने को मिलती है, इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है। और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप अपनी मदर या बड़े किसी से पूछेंगे तो वो सब आपको ये भी कहेंगे कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान ऐसे इंस्ट्रक्शंस सुने थे कि आप डिलीवरी के दिन तक भी घर में पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, काम करते रहिए, ताकि आप फिजिकल अगर एक्टिव रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि अभी बिल्कुल उल्टी सिस्टम हो गई है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट। तो दोनों के बीच में जो पुरानी सिस्टम थी वही सही सिस्टम थी एक्चुअल में। पर अगेन यहाँ पर एक बात खास कैपिटल में आप समझिएगा, बोल्ड लेटर्स में समझिएगा, कि डॉक्टर ने आपको अगर बेड रेस्ट कहा है तो कंपलसरी आपको बेड रेस्ट ही प्रायोरिटी में रखना है, राइट। अगर आप फिजिकली फिट है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई बेड रेस्ट का सजेशन नहीं दिया गया है, तभी आपको ये फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। और साथ ही साथ दूसरी चीज का जो ध्यान रखना है फिजिकल क्वेश्चन को डेवलप करने में, उसमें फूड का ध्यान रखना है। अब फूड ऐसा सेगमेंट है ना कि इसको लेकर हम सब बहुत जागरूक हैं, और इंटरनेट पर भी इसके बारे में ढेरों चीजें मिलती है। पौष्टिक खाना खाना चाहिए, ये डाइट करना चाहिए, वो ध्यान में रखना चाहिए, हाइजेनिक फूड लेना चाहिए, इन सभी चीजों से हम अच्छी तरीके से अवेयर हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे हम मिस कर जाते हैं वो ये है कि खाने पर खाने बनाने वाले के विचारों की भी असर होती है। खाना बनाने वाला अगर नेगेटिव विचार करते हुए खाना बनाता है तो खाने के द्वारा वो नेगेटिव विचार भी आपके अंदर जाएंगे और आपके द्वारा शिशु में जाएंगे। इसीलिए पुरानी एक परंपरा ये भी है कि जब भी घर में खाना बनता था तब घर में खाना बनाने वाली व्यक्ति भगवान का भजन कीर्तन गाती थी, अच्छा म्यूजिक सुनती थी। तो इस प्रणालिका को हम वापस शुरू करते हैं। खाना बन जाए उसके बाद उससे पहले भगवान को परोसा जाए, ताकि प्रसाद बनने से उस खाने के अंदर अगर कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बची भी हो तो वो खत्म हो जाए। तो इस प्रैक्टिस को भी प्रेगनेंसी के दरमियान, और वैसे तो ये प्रैक्टिस हमेशा के लिए सही है, तो इसे रेगुलर अपने लाइफ में लाना चाहिए। तो इस तरह से हम फिजिकल क्वोशंट को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज और फूडिंग प्रैक्टिस के द्वारा। अब नॉर्मली अगर हम प्रेगनेंसी के लिए अवेयरनेस की कुछ भी एक्टिविटी देखते हैं ऑनलाइन, तो इन दोनों प्रोग्राम पर आकर सीमित हो जाता है। और नॉर्मली एज अ मदर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स, आप भी इन्हीं दोनों सेगमेंट के लिए जागरूक होते हैं कि मैंने प्रॉपर डाइट समझ लिया, प्रॉपर एक्सरसाइज समझ लिया, योगा समझ लिया तो हो गया। नहीं, ये सिर्फ 25% हुआ है। अभी 75% सेगमेंट्स बाकी हैं। बाकी के जो 3 सेगमेंट हैं उन्हें हम समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन हम इसके बाद जो लेते हैं वो है EQ, जिसमें हम गर्भसंवाद का सेगमेंट समझेंगे। गर्भसंवाद मतलब कि बच्चे के साथ, गर्भ के साथ बातचीत।
हम सभी अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो हम सभी अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे हैं कि हम जब घर में बंधे हुए हैं तो कितनी बोरियत महसूस हो रही है, राइट? जबकि हमारे पास एंटरटेनमेंट का सभी कुछ अवेलेबल है, घर के सारे सदस्य हमारे आसपास है, फिर भी हम बोर हो रहे हैं। तो सोचिए कि बच्चा 9 महीने तक गर्भ में अकेला है, उसके साथ ना कोई बात कर रहा है, ना उसके पास कोई एंटरटेनमेंट का मीडियम है, तो वो कितना बोर होता होगा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के साथ बातें करें, उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करें, उससे कहें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसकी कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कितना संस्कारी है, सुशील है, उसके गुणों के बारे में उससे डिस्कशन करिए। घर में क्या चल रहा है, घर में कौन कौन सदस्य हैं, उससे उसकी पहचान करवाइए। तो इस तरह से हम गर्भ संस्कार का अनुभव, गर्भ संवाद का प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। आइए हम उसका एक एग्जाम्पल अभी यहाँ पर लेते हैं। आप सभी आंखें बंद करिएगा, अपने दोनों हाथ अपने पेट पर, गर्भ पर रखिएगा। पति पत्नी अगर साथ बैठे हैं तो दोनों इस क्रिया में जुड़िए, कोई भी शर्म संकोच रखे बिना आप दोनों अपने हाथ पेट पर रखिए, इस तरह से कि आपका बेबी अभी सुन रहा है, वो लाइव आपके हाथ में है और आप उसे महसूस कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से सेट कर लीजिए कि ताकि हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरीके से देख पाए, आपके हाथ प्रॉपरली पेट पर हों और आंखें बंद कर कर यहाँ से जो म्यूजिक बजेगा, जो मैसेज हम यहाँ से बोलेंगे, इन सभी बातों को आपको अच्छी तरीके से सुनना है, बेबी से रिसाइट कर कर इन बातों को दोहराना है। ओके, सो रेडी, हम यहाँ से गर्भ संवाद अब शुरू कर रहे हैं। गर्भ संवाद। गर्भ संवाद की शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर जैसे कि गर्भस्थ शिशु से बात कर रहे हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ से जो बोला जाए उसे अनुभव करेंगे, उसी भांति बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बेटा, तेरे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवार बेहद खुश हैं। तेरे पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और सारे पड़ोसी खूब ही आनंद महसूस कर रहे हैं। घर में उत्सव का माहौल बन गया है। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं। किंतु बेटा, तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसका मैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तू कितना समझदार है। तू मेरी बातें सुन तो रहा है ना? हाँ, तेरे हिलने डुलने से मुझे पता लग रहा है कि तू बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है।
तू कितना सुंदर है, सुशील है, संस्कारी और समझदार है। तू अत्यंत तेजस्वी और गुणवान भी है। तेरी बुद्धि असीमित तेजस्वी है। तेरा व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। तू विविध भाषाओं और कलाओं में निपुण भी तो है। तू हमेशा हिम्मतवान, साहसिक और सकारात्मक सोच रखने वाला है। तू जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से समाधान पालेगा। बुजुर्गों का आदर और छोटों को प्यार, ये तो तेरा सहज स्वभाव है। तू ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वालों में से है, इसीलिए तू हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तू स्वाभिमानी है, देशभक्त है। ऐसे तमाम प्रकार के गुणों का मैं तुझ में आह्वान करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी स्वभाव तेरे अंदर कूट कूट कर भरे हों। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी ये 9 महीने की यात्रा बेहद खुशहाल, यादगार और सकारात्मक बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर। So, how's your experience? कैसा रहा आपका अनुभव? आप सभी के चेहरों पर जो स्माइल आ रही है वो बहुत अच्छी तरीके से बता रही है कि आपके अनुभव कैसे, कितना अच्छा रहा। काफ़ी पार्टिसिपेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू भी हमने महसूस किए। यस, आप लिखकर या अगर आप बोलकर अपना एक्सप्रेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस करिएगा, हम आपको परमिशन देंगे आप बोल सकें इस तरह से, या आप लिखकर भी अपने रिप्लाईज दे सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ गर्भ संवाद कर कर। यस, आई थिंक भावेश जी, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। यस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। Great experience. I feel awesome. Great. Some nervousness. हम बहुत अच्छी तरीके से आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, क्योंकि जब इमोशन एक हाइट पर होता है ना, तब शब्द नहीं मिल पाते। सो ग्रेट। या आप जिस तरह से इमोशनली से एंजॉय कर रही थी ना, हम वीडियो पर आपको देख रहे थे। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यस, कोमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? यस, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। यस कोमल, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। आपका कौन सा मंथ चल रहा है? सेकंड मंथ चल रहा है। ओके, तो आप तो बहुत प्राइमरी स्टेज से ही इन सब बातों को अच्छे से फॉलो कर पाएंगी, तो आप बहुत अच्छे से आनंद ले पाएंगी। आपके हस्बैंड आपके साथ ज्वाइन है, आप अकेले ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये मेरे साथ ही है। ओके, ग्रेट। तो उनका भी एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम जानना चाहेंगे उनसे। बहुत अच्छा रहा। ग्रेट। हमारे साथ कोई ऐसा मेंबर है आज जुड़ा हुआ कि जो 6-7 मंथ की प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे हो? थैंक यू कोमल जी। या कोई ऐसे मेंबर्स के जिन्होंने बच्चे की मूवमेंट फील की हो जब गर्भ संवाद चल रहा था तब? यस, सरिता जी, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। आप 7 मंथ से प्रेग्नेंट हैं। यस, सरिता जी, आपने बेबी मूवमेंट फील किया? हेलो। हाँ सर। हेलो एवरीवन। हाय। सर, मैंने आज तक कभी भी गर्भ संवाद के टाइम पे बेबी मोमेंट्स फील नहीं किए हैं। ओके। अदरवाइज पूरे टाइम बहुत ज्यादा फील करती हूँ,
बट गर्भ संवाद के टाइम पे मैंने कभी भी फील नहीं किया। ओके ओके, आपका 7 मंथ चल रहा है ना? हाँ जी। राइट। बेबी मूवमेंट के बारे में एक कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि नॉर्मली छठे सातवें महीने से बेबी मूवमेंट शुरू होता है, और बेबी मूवमेंट तभी होता है जब बेबी जाग रहा होता है। तो पॉसिबल है कि जब आप अगर गर्भ संवाद कर रहे हैं उस समय अगर बेबी स्लीपिंग टाइम उसका चल रहा है तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। पर मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में ये हमने हमेशा नोटिस किया है कि अगर बेबी जाग रहा है और आप गर्भ संवाद करते हैं तो रूटीन टाइम से उसकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। उस समय उसका रिएक्शन काफी और तेजी से हमें फेस करने को मिलता है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ गर्भ संवाद हमें रेगुलर बेसिस पर करने चाहिए ताकि बच्चे के अंदर हम इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। यस, यहाँ खुशबू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें बेबी मूवमेंट फील हुआ। तो ये था बच्चे के अंदर ईक्यू डेवलप करने का तरीका। अब हम बच्चे का आईक्यू कैसे डेवलप किया जाए इस पोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे का दिमाग या किसी भी इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। अगर दोनों दिमागों को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए, दोनों ब्रेन्स को अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए, तो एक जीनियस इंसान बन सकता है। ऐसा मेडिकल साइंस ने अपने रिसर्च के द्वारा प्रूव किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब उनको दुनिया के जीनियस व्यक्ति के तौर पर नवाजा गया, तब उनके ब्रेन का रिसर्च कर साइंटिस्ट की टीम ने ये डिक्लेयर किया था कि उनके दोनों ब्रेन इक्वल लेवल पर काम करते थे, इक्वल कैपेसिटी थी दोनों ब्रेन्स की, राइट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने गर्भ संस्कार में ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी को 2 सेगमेंट में डिजाइन किया है। पहली चीज है राइट ब्रेन, जिसका काम है आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप करना। तो हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए प्रेगनेंसी के दरमियान माता को आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज करनी चाहिए। ड्राइंग करना, स्केच करना, चित्रों में कलर भरना, म्यूजिक सुनना, बजाना, गाना, इस प्रकार की आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज अगर आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रोज करते हैं तो बच्चे का भी राइट ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होगा। साथ ही साथ बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डेवलप करने के लिए हमें पजल सॉल्व करने, सुडोकू सॉल्व करना, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज करना, इस प्रकार की एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो अगर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये चीजें की जाएगी तो बच्चे का राइट एंड लेफ्ट ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होगा, इक्वल लेवल पर अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। अब इसके अलावा हमें बच्चे का सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए हमें करना है ये चाहिए कि हमें प्रेगनेंसी के इस पीरियड के दरमियान हमारा जो रूटीन है उसमें भक्ति का पोर्शन ऐड करना चाहिए। हम जिन भी इष्ट देव को मानते हैं उनकी नियमित तौर पर प्रार्थना की जाए, मंत्र जाप, माला वगैरह किया जाए, भगवान के श्रृंगार किए जाए, धार्मिक किताबों का को पढ़ा जाए। साथ ही साथ बच्चे के अंदर मोरल और एथिकल वैल्यूज लाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कहानियां पढ़नी, महान पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना, श्लोक गान करना, अच्छे अच्छे पॉजिटिव वीडियोस देखना, इस प्रकार की अगर एक्टिविटीज प्रॉपरली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी की जाए तो हमने ये जितने भी गुण बच्चे में अर्जित करने का सोचा है उन्हें आसानी से कर सकते हैं। सानवी जी यहाँ पर कह रही हैं कि सर इट इज अ डिफिकल्ट टू गेट प्रॉपर एंड ऑथेंटिक मटेरियल फॉर एक्टिविटीज। यस सानवी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये सारी क्रियाएं तो करनी है, पर ये सब करने के लिए मटेरियल कहाँ से लाएं? मटेरियल नॉर्मली हम एक जो रूटीन टेंडेंसी है उसमें हम क्या करते हैं कि हम इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं या रैंडमली कहीं से भी कोई किताबें उठा ली और उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। और सानवी जी कह रही है कि उन्होंने ऑलरेडी 6000 से ज्यादा रुपए ये सारी किताबें या ऐसा कुछ मटेरियल खरीदने के लिए स्पेंड कर दिए हैं, बट स्टिल शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मटेरियल। अग्रीड, क्योंकि आपने अपने हिसाब से कुछ भी परचेस किया होगा या किसी से थोड़ी बहुत सलाह मशवरा लेकर परचेस किया होगा। ये जो आपने परेशानी बताई, ऐसी और भी ढेर सारी परेशानियां हैं। हम इन सभी परेशानियों को वन बाय डिस्कस करते हैं, पर सबसे पहले मैं आप सभी से ये सवाल करता हूं कि ये सारी जानकारी लेने के बाद आप में से कौन मुझे प्रॉमिस करता है कि अब से मैं रोजाना गर्भ संस्कार का पालन करूंगा या करूंगी?
तो जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो यस करें, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जैसे भावेश जी के फैमिली ने कर दिया है, कोमल जी ने कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ग्रेट। आप सभी गर्भ संस्कार का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो अब गर्भ संस्कार का पालन कैसे किया जाए या कैसे आसानी से हो सकता है वो समझाने के पहले मैं आपको ये कहूंगा कि क्या परेशानी आने वाली है। क्योंकि पिछले 12 वर्षों से हम इस काम में जुड़े हुए हैं, लाखों कपल्स को हमने गर्भ संस्कार के सब्जेक्ट से जागरूक किया है, उनके प्रेगनेंसी की जर्नी में हमने उन्हें गाइडेंस दिया है। तो उन्हें क्या क्या परेशानी आती है, आपको क्या क्या परेशानी आने वाली है, वो हम आपको पहले बता देते हैं, राइट। एक सवाल हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि महाभारत देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। देखिए, इस सवाल का जवाब हम जीजाबाई से लेते हैं। जीजाबाई ने हमें क्या समझाया कि भले बाहर नेगेटिव चल रहा है, पर बच्चे को क्या पहुंचाना है, फिल्टर कर कर क्या पॉजिटिव मैसेज देना है, वो आपके हाथ में है। तो महाभारत में भी केवल नेगेटिव बातें ही नहीं है, काफी सारी पॉजिटिव बातें भी हैं। तो आप देख सकते हैं जरूर, पर आपको अपने ब्रेन पर इतना कंट्रोल लाना है कि आपको उसमें से अच्छी बातें ही पहुंचानी है। अगर भीष्म पितामह का वध होता है तो फिर आपको रोने नहीं बैठ जाना है, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इमोशनल हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मत देखिए, रामायण देखिए, भगवत गीता सुनिए, राइट। तो ऐसी ही क्रियाएं करनी है कि जिनमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर पॉजिटिव एंगेजमेंट कर सके, ना कि नेगेटिव एंगेजमेंट कर सके। ओके, तो अब जो परेशानी आने वाली है वो ये परेशानियां आपके साथ है, ये कि समय नहीं मिलता। जो निरंजन जी ने भी आगे कहा था कि अभी शुरुआत में तो बहुत मजा आता है कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पर जैसे ही टाइम चलने लगता है और सारी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ एक परेशानी नहीं है निरंजन जी, ये ढेर सारी परेशानियां हैं। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। समय नहीं मिलता, एक्चुअल में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि लेडीज को 24/7 ड्यूटी होती है, उनको कभी भी आराम नहीं मिलता। छुट्टी के दिन तो डबल ड्यूटी होती है, क्योंकि आप और मैं तो छुट्टी के दिन आराम कर लेते हैं घर पर घर पर बैठकर हम फरमाइशें शुरू कर देते हैं, तो लेडीज को आराम नहीं मिल पाता। तो समय नहीं मिलता एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। किताबें पढ़ना सभी को पसंद नहीं होता, 100 में से मुश्किल से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किताबें पढ़ना नहीं पसंद आता। नियमित अगर ऐसे कोई एक्टिविटी के क्लास चल रहे हैं, योगा सेशंस कई होते हैं, तो वहां जाना इतना आसान नहीं होता और वो बहुत खर्चाल भी होता है। नॉर्मली अगर ऐसे कोई क्लासेस कहीं चलते भी हैं तो 5-10 हजार, 15-20 हजार, 25 हजार से कम उसकी वैल्यू नहीं होती है। यस सानवी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किताबें और क्लासेस बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। आप अपने अनुभव से कह रही हैं, पर ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रेगनेंसी के डे वाइज आपको गर्भ संस्कार का पालन करना चाहिए, ना कि रैंडमली। अब अगर आप मेरे पास क्लासेस में आते हैं, जैसे कि वेबिनार में अभी आप आए हैं सभी और हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रेगनेंसी के डे वाइज 1 बाय 1 एक एक को डिस्कशन नहीं कर सकता, मुझे यहाँ कॉमन ही बोलना पड़ेगा, राइट। पर एक्टिविटीज तो आपको डे वाइज करनी चाहिए, क्योंकि जिस महीने का ग्रोथ चल रहा है, जिस दिन का ग्रोथ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी करेंगे तभी काम लगेगी ना। दूसरा महीना चल रहा है कोमल जी का, और मैं 8वें महीने की कहानियां सुनानी शुरू कर दूं या 8वें महीने का डाइट प्लान दूंगा अभी, तो उनको क्या काम आएगा, राइट। तो प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग एक्टिविटी हो तभी ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा भी आपको बच्चे में कौन से गुण चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल मिलना चाहिए। तो जो सानवी जी ने कहा कि आप कितना भी मटेरियल ले आइए सानवी जी, पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके गुणों का लिस्ट, आपका प्रेगनेंसी का डे और आपका मटेरियल, तीनों का समन्वय होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो समन्वय करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाहिए, गायनिकोलॉजिस्ट चाहिए, आयुर्वेदा एक्सपर्ट चाहिए, डाइटिशियंस चाहिए, योगाचार्य चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट चाहिए। प्रेगनेंसी में माता की मनोदशा क्या होती है उसे समझने वाला एक्सपर्ट चाहिए, सोशल एक्सपर्ट्स चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए। तब जाकर आप गर्भ संस्कार का प्रॉपर मटेरियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये किसी एक सेंटर पर जाने से वहां के 1-2 एक्सपर्ट भी आपको ये सारा मटेरियल नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर उनकी लिमिटेशन है कि 1-2 एक्सपर्ट ही वहां पर है। तो ये सारे प्रश्न भी बिल्कुल जेन्युइन है। और पैसों के खर्च की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये आता है कि डेली मोटिवेशन नहीं रहता। ऑब्वियस है डेली मोटिवेशन नहीं रहता,
क्योंकि हम सब इनो को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे ही ग्लास में इनो का सैशे डालते हैं ना, शुरुआत में तो बहुत बुदबुदे उठते हैं, पर 10वें 15वें सेकंड के बाद वो बुदबुदे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम ऐसी कोई मोटिवेशनल बात सुनते हैं तो अभी तो आप सब पावर पैक हो चुके हैं, पर जैसे ही 2-4 दिन 10 दिन बीतेंगे, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और हम सब रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। चलिए इस बात को एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। मैं 1 कहूं तो आपको 1 बार क्लैप करना है, 2 कहूं तो 2 बार क्लैप करना है, 3 कहूं तो 3 बार क्लैप करना है। ओके, तैयार? आप स्क्रीन पर दिखे इस तरह से क्लैप करिएगा, राइट? 1 2 3 4। वाह, बिल्कुल भी गलती नहीं हो रही। आप सब तो बहुत एक्सपर्ट हैं और एकदम अलर्ट हैं, कोई भी सो नहीं रहा है अभी। मैं अपने आप को शाबाशी दे देता हूं कि मैंने आप सभी को सोने नहीं दिया, बोर नहीं किया लगता है। यस, तो अब मैं थोड़ा सा इससे ट्विस्ट करता हूं। 1 3 4 कुछ भी कभी भी बोल सकता हूं, राइट? तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। 3 1 4। अरे वाह, अब आप सब अपने आप को शाबाशी दे दीजिए क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। यस, आप अपने आप को अच्छे से शाबाशी दे दीजिए। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। मैं 1 कहूं तो आपको 2 बार क्लैप करना है, 2 कहूं तो 1 बार क्लैप करना है, 3 कहूं तो 0 बार क्लैप करना है और 4 कहूं तो 3 बार क्लैप करना है। एक बार वापस रिपीट करूं या समझ गए? चलिए वापस रिपीट कर देते हैं। 1 कहूं तो 2 बार, 2 कहूं तो 1 बार, 3 कहूं तो 0 और 4 कहूं तो 3 बार। इस तरह से क्लैप करना है। ओके, रेडी? 3। पहले ही बॉल में विकेट गिर गई। हाँ, क्या प्रॉब्लम हुआ? पहले तो बहुत आसानी से हो पा रहा था और अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाए तो चेंज हो गया, गेम बदल गई। यही सेम हमारे साथ रिपीट होने वाला है गर्भ संस्कार के पालन के समय भी। आप सभी अपनी एक पर्टिकुलर दिनचर्या में हैबिचुअल हो चुके हैं। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3। आसान है, याद नहीं करना पड़ता, बॉडी अपने आप ये चीजें करता रहता है। जबकि 1 मतलब 2, 2 मतलब 1 मतलब कि अब आपको खाना बनाते बनाते बीच में गर्भ संवाद कर लेना है। कपड़े धोने की का काम मशीन में चल रहा है, उसी समय आपको एक वीडियो देख लेना है। वॉकिंग करने गए उस समय आपको बच्चे से अफर्मेटिव पॉजिटिव सजेशंस दे देने हैं। तो अब आपकी दिनचर्या चेंज करनी है हमें इस 9 महीने की जर्नी में। तो ये 1 मतलब 2, 2 मतलब 1, ऐसा करने वाली बात हो गई। तो हमें यहाँ पर एक अटेंशन सिस्टम चाहिए जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ हो, आपको याद करवाता रहे, आपको मोटिवेट करता रहे। तो इन सभी प्रश्नों के समाधान के तौर पर हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स बनाया है जिसका नाम है गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन। ये दुनिया का सर्वप्रथम और एकमात्र मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स है जो प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार और आपके बच्चे में आपको जो गुण चाहिए उन गुणों के आधार पर पूरा प्रेगनेंसी का कोर्स डिजाइन कर कर आपको घर बैठे पहुंचाता है। सारा मटेरियल 70+ एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो आपका पूरा कोर्स कस्टमाइज तो है ही, इसी के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा कांस्टेंट एडवाइस मिलते रहते हैं। जो सेगमेंट ऐसे हैं कि जिन्हें आपके एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना है, वहां पर आपको एक्सपर्ट्स के रेडीमेड वीडियो कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे। आपका प्रेगनेंसी का जो दिन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उस दिन के टिप्स हाथों हाथ वही मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। और सबसे यूनिक बात इस एप्लीकेशन की ये है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और इसके अलावा आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये कोर्स करने से बेहतर है कि मैं खुद मटेरियल ढूंढ कर करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा? तो प्रॉब्लम ये आता है कि इंसान की एक रूटीन टेंडेंसी है। हर एक इंसान उसे जो पसंद है वही चीज करता है, उसे जो पसंद नहीं है या उससे जो चीज करना नहीं आता है उसे वो अवॉइड करता है। पर मैं आप सभी को एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सभी ये चाहते हैं कि आपको जो सब्जी नहीं भाती है वो आपके बच्चे को तो वो सब्जी भानी ही चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पर करेला, बड़ी सी स्माइल आ गई है सबके चेहरे पर। तो क्या लगता है
अगर बच्चे को करेला खिलाना है तो प्रेगनेंसी के दौरान किसे करेला खाना पड़ेगा? बेबी के पप्पा को खिला देते हैं, वो खाएंगे तो बेबी को स्वाद मिल जाएगा। नहीं, आपको खाना पड़ेगा। आप करेले का स्वाद चखेंगे तभी बेबी भी चख पाएगा। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो एक ह्यूमन नेचर की वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी कि मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि जो चीज आपको नहीं पसंद है वो आप नहीं ही करने वाली है। पर एप्लीकेशन इस चीज का खास ध्यान रखता है कि वो आपकी चॉइस नहीं देखता। एप्लीकेशन आपको रोजाना ऐसी चीजें सजेस्ट करता ही रहेगा जो बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप भूल भी जाएंगी पर एप्लीकेशन आपको नहीं भूलने देगा, और सभी प्रकार की क्रियाएं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको करवाने की कोशिश की जाएगी कि जिसकी वजह से आप बच्चे को मैक्सिमम चीजों का टच करवा सकें, राइट। तो ऐसी ढेर सारी चीजों को हमने इस एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट किया है। टोटल 12 प्रकार की एक्टिविटीज हमने इस एप्लीकेशन में डाली है। गर्भ संवाद आ गया, रोज एक कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। आयुर्वेदा के आधार पर पूरा आहार का कंसेप्ट इस एप्लीकेशन में हमने डाला हुआ है। रोज एक रेडीमेड रेसिपी आपको मिल जाएगी, एक्टिविटी, सत्संग, इस तरह से अलग एक्टिविटीज इस एप्लीकेशन में आपको रेडीमेड रोज घर बैठे मिले। इस तरह से हमें एप्लीकेशन को हमने डिजाइन किया है। अब नॉर्मली इस एप्लीकेशन, वैसे तो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का उद्देश्य है कि हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई भी चार्ज किसी से नहीं लिया जाता। इस एप्लीकेशन को हमें आप तक पहुंचाने के लिए, पर्सनलाइज कोर्स बनाने के लिए हमें टेक्निकली बहुत खर्चा होता है। इसलिए इस एप्लीकेशन का हमने एक नॉमिनल कॉस्ट रखा है, पर वो कॉस्ट कितना है वो मैं आपको बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली आप भी गर्भ संस्कार के बारे में थोड़ा बहुत अगर कुछ जानते हो तो छोटे मोटे क्लासेस या एक्टिविटीज जो भी चलती है उनकी फीस क्या होती है? हालांकि कोई भी डेली सॉल्यूशन नहीं दे पाता, हर कोई 2-4 लेक्चर्स या 10-12 दिन के एक्टिविटीज करवाकर हमें छोड़ देता है। यस, सानवी जी कह रहे हैं कि 8,000 के आसपास नॉर्मली खर्चा हो जाता है कम से कम। खुशबू जी भी बता रही हैं कि 6 से 8,000 के आसपास खर्च होता है। निरंजन जी भी बता रहे हैं कि 5-7 हजार रुपए के आसपास खर्च होता है। बिल्कुल, कम से कम इस खर्च से लेकर 20-25 हजार तक के पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल है। और ऑब्वियस है, हर एक इंसान का अलग अलग गोल होता है। किसी का कमर्शियल गोल है तो वो हायर फीस ले सकता है, पर यहाँ मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का गोल कमर्शियल नहीं है, इसलिए सिर्फ टेक्निकल खर्च की फीस आपसे ली जाती है मात्र 1400 रुपए, 1400 रुपीज, और वो भी पूरी प्रेगनेंसी के कोर्स के लिए। मतलब कि आप आपके 5वें महीने से, 6ठे महीने से, 7वें महीने से या दूसरे महीने से किसी भी समय से आप एप्लीकेशन शुरू करिए, डिलीवरी के दिन तक का पूरा कोर्स आ गया, एक ही बार आपको 1400 रुपीज पे करने हैं। यस सानवी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर 3-4 लोगों का फैमिली एक बार डिनर करने अगर बाहर जाता है तब भी हम इससे ज्यादा का बिल पे कर आते हैं। तो उससे भी कम पैसों में पूरी प्रेगनेंसी का सॉल्यूशन, डे बाय डे सॉल्यूशन आप घर बैठे ही पा सकते हैं। इस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन का नाम है गर्भ संस्कार गुरु। यस खुशबू जी, आप ये एप्लीकेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं। यस, अगर आपका 8वां महीना चल रहा है तो अभी आप बेफिक्र रहिए। इस एप्लीकेशन का जो पर्सनलाइज और कस्टमाइज होने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि ये एप्लीकेशन आप जिस दिन इसे ज्वाइन करेंगे उस दिन आपका प्रेगनेंसी का डे और आपको बच्चे में कौन से गुण चाहिए वो बातें आपसे जानेगी, और ये जानने के बाद ये एप्लीकेशन उसी समय से आपका कस्टमाइज कोर्स शुरू करेगी, ताकि आप बड़ी आसानी से जितना भी कुछ जो बचा हुआ समय है उसमें किस तरह से आसानी से इन सब चीजों को कर सकें, उस तरह से हमारे एक्सपर्ट आपका कोर्स डिजाइन करके आपको भेजेंगे। मैं यहाँ पर मेरे मित्र हार्दिक जी को विनती करता हूँ कि एप्लीकेशन किस तरह से इस्तेमाल होती है वो आपको लाइव यहाँ पर दिखाएंगे। हार्दिक जी। थैंक यू प्रशांत। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। ओके ग्रेट, सबको सुनाई दे रही हो? ओके, सो बेसिकली गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर या तो आईट्यून, एप्पल और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है।
सो बेसिकली ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो तो सिंपली प्ले स्टोर में जाके गर्भ संस्कार गुरु लिखिए। मैं दिखाई देता हूँ फॉर एंड्रॉइड गर्भ संस्कार गुरु, और ये जो हार्ट शेप में बच्चा है, दोनों हाथ माँ के नीचे है, ये वाला आइकॉन है। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गर्भ संस्कार गुरु। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद न्यू यूजर साइन अप करना है। अब जैसे ही न्यू यूजर साइन अप करोगे तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि गर्भ संस्कार डोमेन के बारे में आज तक जितना भी बोला गया है, जितना भी लिखा गया है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। यानी गर्भ संस्कार क्या है, उसके बेनिफिट्स, उसकी सही समझ, पूरा कुछ बेसिक मटेरियल के साथ। गर्भ संवाद, डाइट, थाईसेंस एक्टिविटी, शरीर के भाव, टिप्स, वीडियो, संगीत, लाइब्रेरी, कैलेंडर, बहुत कुछ। दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जैसे प्रशांत ने बात की कि गर्भ संस्कार का कस्टमाइज आपका पर्सनल कोर्स, अगर आपको पर्सनल कोर्स स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पे बैनर दिखेगा गर्भ संस्कार कोर्स, वहां जाके आपको क्लिक करना है। बेसिकली एप्लीकेशन 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे ही आप इंग्लिश करोगे तो पूरा कुछ इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली गर्भ संस्कार कोर्स पे क्लिक करना है और वहां जाके आपको क्लिक हियर टू सब्सक्राइब करना है। वहां जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलेंगे। फुल कोर्स पूरी प्रेगनेंसी के लिए रहता है, 3 दिन का ट्रायल, 3 दिन अगर आपको ऐप देख यूज करके देखना है उसके लिए है। वहां जाके प्रोसीड टू पेमेंट करना है और प्रेगनेंसी का आपका दिन जो है, अभी करंट डे जो चल रहा है, वो डे एंटर करना रहेगा। अगर आपको मालूम ना हो तो प्रेगनेंसी डे कैलकुलेटर यहाँ पे दिया है, वहां जाके आपको लास्ट मेंसेस का फर्स्ट दिन जो है वो सिलेक्ट करना रहेगा, तो वो अपने आप दिन कैलकुलेट कर देगा। और सबमिट करके ऊपर जो दिख रहा है 1400, वहां जाके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाना है। सो इट विल रीडायरेक्ट यू फॉर द पेमेंट ऑप्शन। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फॉर एग्जांपल पेटीएम, यूपीआई, ये सभी ऑप्शन यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। वंस योर पेमेंट इज डन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दी पेड ऐप पोर्शन। नाउ मैं आपको पेड ऐप में दिखाता हूं कि क्या मिलेगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस। मैंने एक सैंपल डेमो आईडी बना के रखा है, मैं उससे ही लॉग इन करता हूं। ओके, सो आपका जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपको एक्चुअली एक स्क्रीन आएगी कि आपको इच्छित गुणों की यादी मिलेगी। आपको बच्चे में कौन से गुण चाहिए वो आपको सिलेक्ट करने रहेंगे, उसके बाद आपको ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। सो आपका फॉर एग्जांपल ये ऐप में मेरा 81th डे चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो 81 3 दिन हम पीछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 80th डे में बच्चा कुछ मैसेज देगा, उसका शेप साइज क्या रहेगा, और एक आपको पर्सनलाइज टिप मिलेगी उस दिन की। और नीचे एक बटन रहता है क्लिक हियर टू स्टार्ट योर एक्टिविटी। वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो भी प्रेगनेंसी का दिन चल रहा है उस हिसाब से 12 एक्टिविटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हिंदी है तो प्यारी माँ, गर्भ संवाद, जैसे हमने एक गर्भ संवाद किया, ऐसे बहुत सारे गर्भ संवाद। वहां पे हमने स्क्रिप्ट भी दिया है, यानी कि आप पढ़ भी सकते हो, सजेशंस भी बहुत सारे दिए हैं, और नीचे वीडियो का आइकॉन दिख रहा है आपको, तो वहां जाके आप वीडियो भी प्ले कर सकते हो। तो हमारा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा आपको गर्भ संवाद में। सो वो वीडियो का रहेगा। ऐसे 12 अलग अलग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल 80th डे है तो उसमें एक्टिविटी क्या है आज की, तो आज की एक्टिविटी 80th डे में ये है कि आपके गर्भस्थ के आते विचारों को अपनी माँ या सासू के साथ शेयर करें। सो आज की एक्टिविटी ये रहेगी। कई बार आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट, वेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाने की एक्टिविटी। ऐसे हर रोज आपने जो क्वालिटी सिलेक्ट की है ना बच्चे की, उस हिसाब से यहाँ पे एक्टिविटी मिलेगी। जैसे ही आपकी एक्टिविटी डन हो जाती है, नीचे टिक मार्क है, रेड टिक मार्क, उसको क्लिक करें और कंप्लीट करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डैशबोर्ड में ऊपर 1 आउट ऑफ 12 एक्टिविटीज कंप्लीटेड। कलर भी चेंज हो जाएगा। उस हिसाब से आप रिपोर्ट भी मेनू में जाके देख सकते हैं। मेनू में रिपोर्ट करके ऑप्शन है, तो आप जो एक्टिविटी करते हैं उससे बच्चे का IQ EQ डेवलपमेंट कितना डेवलप होगा वो आपको रिपोर्ट में दिख जाएगा। सो रिपोर्टिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो ऐसे हर रोज 12 एक्टिविटी आपको डेली मिल जाएंगी। प्रेयर्स है, योग है, योगा में आपको वीडियोस भी एक्सपर्ट के मिलेंगे साथ में। यहाँ पे वीडियो का आइकॉन है,
तो हमारे एक्सपर्ट्स ने रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस भी है, तो आपको कौन सा आसन करना है वो मिल जाएगा। बायोग्राफी में से इंसिडेंट्स, डाइट सेगमेंट में आपको दो चीज मिलती है, मंथली डाइट, यहाँ पे तीसरा महीना दिखा रहा है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी जो होती है वो 31 दिन का महीना कंसिडर किया जाता है, तो एज पर दैट कैलकुलेशन तीसरा महीना, और तीसरे महीने में जो खाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हर रोज एक रेसिपी मिलेगी। तो ऐसे पूरा कस्टमाइज कोर्स बन जाता है, हर रोज एक वीडियो, गीता के श्लोक मिलेंगे, श्लोक साखी उसके मीनिंग के साथ, ये तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रेन एक्टिविटी, हर रोज एक पजल मिल जाएगी आपको कि पजल कौन सी है। फॉर एग्जांपल आज ये पजल सॉल्व करनी है, उसका आंसर भी साइड में दिया हुआ है, बट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। हमें कोई एग्जाम में अपियर नहीं होना है, ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, जिससे बच्चे में भी वो भाव आए कि ओके मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं खुद से करूंगा। सो ये भाव देना बच्चे को बहुत जरूरी है। गर्भ सत्संग जो सेगमेंट है वहां पे गीता, रामायण, वेद, उपवेद के स्क्रिप्चर्स, फॉर एग्जांपल आज है रामायण का सारांश भाग 4.1, ठीक है, तो ये सूर्पनखा का जो किस्सा है आज वो वाला किस्सा है, बस 2 या 3 पेज, दैट्स इट, डन। सो इतने समराइज वे में पूरा कंटेंट दिया गया है इस एप्लीकेशन में। सो ये आपकी 12 एक्टिविटी हो गई। इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल बात क्या है कि एप्लीकेशन आपको मोटिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल 10 या 11 बज गए, आपने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की, तो एप्लीकेशन में से आपका बच्चा जैसे याद दिलाएगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा कि मम्मा आज तो आप बहुत ही बिजी लग रही हो, मेरे लिए एक्टिविटी नहीं करोगे। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मोटिवेट यू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल एप्लीकेशन एंड 12 एक्टिविटीज। आई एम डन। प्रशांत, ओवर टू यू। यस, थैंक यू हार्दिक जी। हार्दिक जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन की एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से समझाया। अब हम माधुरी जी से रिक्वेस्ट करते हैं। माधुरी जी हमारे साथ हैं और उन्होंने थोड़ी देर पहले चैट में रिप्लाई दिया था कि वे एप्लीकेशन यूज़ कर रही हैं। यस माधुरी जी, तो हम आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे कि एप्लीकेशन यूज़ करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो। हाँ जी माधुरी जी, आपका आवाज आ रहा है सभी को। Actually, at the first stage, I have taken only trial for 3 days. Okay. It was very good. Like before that, I was searching the material on each and every site. That it's very hard to search such material on everywhere. On YouTube, I have tried to download some ebooks and all, or we didn't get that what actually to read on that point actually. But in this app, I got everything in my one click, as well as the activities, the brain activity means everything. We can do so easily because of this app, and 1400 is not that much big amount to pay for our baby. Yeah, likewise we planned so much after we have a baby. After baby born, we paid so much money on school and books and everything. So I thought means I received one call from your app. Then that lady told me that means you can just try take 1 point less for your baby, but take this app, it's very good for that. That line was stick in my mind, and I have took that app. It's very nice actually, and I recommend everyone to take this. Okay, great, Madhuri, thank you so much. Yes, Niranjan ji हमारे साथ हैं. I have a couple of questions. Can you please let me access them? Yeah, definitely Niranjan ji. मैं आपका माइक भी ऑन करता हूँ. माधुरी जी, आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. Thank you. Yeah. Thank you. Yes, Niranjan ji. Yeah, hi sir. Yeah. Initial reaction of the app is actually very wonderful. मैं और मेरी वाइफ ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और हम दोनों को अभी तो बहुत अच्छा लगा, बट हम दोनों के कुछ है रिगार्डिंग द ऐप. Yeah. So first is, क्या 2 लोग ये ऐप यूज कर सकते हैं विद? So मैं और मेरी वाइफ दोनों यूज कर सकते हैं क्या विद द सेम अकाउंट, या दोनों को अलग अलग परचेस करना पड़ेगा? नहीं, दोनों को. लेट मी आंसर दिस. यस हार्दिक. सॉरी. सो बेसिकली आप एक ही ऐप परचेस करके दोनों मोबाइल में यूज कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम. ओके, श्योर, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली. आई मीन आपको दूसरे मोबाइल में जब यूज करना हो ना, तो आपको साइन आउट करना पड़ेगा एक मोबाइल में से, और फिर आप दूसरे मोबाइल में सेम क्रेडेंशियल का यूज करके वहां पे यूज कर सकते हैं. ओके, बट नॉट एट द सेम टाइम, राइट? या नॉट एट द सेम टाइम. ओके.
एंड सेकेंड क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस है, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती. सो कंटेंट सबका सेम ही होता है क्या? एज इन मैंने देखा कि आपने नीचे वीडियो के भी ऑप्शंस दिए हैं. सो अगर मैं इंग्लिश चूज करता हूँ तो वहाँ पे वीडियोस जो है वो इंग्लिश में होंगे, या वीडियो सिर्फ एक ही हिंदी में है, या और सिर्फ जो रिटर्न कंटेंट है वो इंग्लिश में होगा? बेसिकली ऑलमोस्ट आपको सेम कंटेंट ही मिलेगी, बट बहुत सारे सेक्शन कैसे है कि जहाँ पे हिंदी और लोकल लैंग्वेज जो इंडिया की रहती है, वो वाला कंटेंट हमें इजीली मिल जाएगा. बट कंटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज वुड नॉट बी पॉसिबल. सो बहुत सारी कंटेंट जो होगी वो ऑलमोस्ट हमने ट्रांसलेटेड ही रखी है. बट एज फार एज वीडियोज आर कंसर्न, वो डिपेंड करता है कि आप जो क्वालिटीज डालते हो बच्चे की, वो क्वालिटी को मैच करते हुए कौन से बेस्ट पॉसिबल वीडियोज है, वो आपको सजेस्ट किए जाएंगे. ओके. सो डू यू रेकमेंड एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज? एज इन अभी तो हम लोग इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हैं, but we have, you can use it in Hindi as well simultaneously. Sometime you would get different data, so you could able to perform multiple activities, additional activities. Okay, so we can change the language anytime. Exactly. Anytime. Okay, thank you. And a last question. ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर हमारे पास और कुछ क्वेरीज है, तो अभी जैसे अपना 1-to-1 कन्वर्सेशन चल रहा है, वैसे हम किसी के साथ ऑडियो कन्वर्सेशन कर सकते हैं क्या? अगर हमें कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, तो वो हम लोग कर सकते हैं क्या 1-to-1 कन्वर्सेशन किसी के साथ? आपको एक नंबर चैट में हमने शेयर किया है. सो दिस इज अ हेल्पलाइन नंबर. आपको ऐप में भी कांटेक्ट अस में से आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी. सो वहां पे आप कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू या तो वीडियो कॉल के थ्रू हमसे बात कर सकते हो. Okay. Thank you. Thanks for resolving all our queries. That's it from us. Most welcome. और कोई हमारे फ्रेंड्स जो कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ. कन्हैया चौधरी जी हमारे साथ हैं. यस कन्हैया जी. हाँ कन्हैया जी बोलिए, आपका सवाल पूछ सकते हैं. हेलो. हाँ जी कन्हैया जी बोलिए. ये जो एक्टिविटी है, ये जो सब्सक्राइबर लेने के बाद जो एक्टिविटी होगी, उसमें इस तरह से जो लाइव वीडियो आप मतलब अभी जो वीडियो कॉलिंग करते हो, तो मतलब मंथली में कितनी बार आप करोगे ऐसा? जी ये जो एप्लीकेशन है ना, इसमें कोई वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज गर्भ संस्कार के बारे में जो बेसिकली समझना था वो हम ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा जितना भी डिटेल नॉलेज है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिया हुआ है. हमारे लगभग 15-20 लेक्चर्स की पूरी सीरीज है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं. तो अब सीखने के बाद उसे अप्लाई करना है, उसे रोज फॉलो करना है, और रोज फॉलो करने के लिए जितना भी गाइडेंस जरूरी है वो सारा एप्लीकेशन में अवेलेबल है, एक्सपर्ट वीडियोस के साथ अवेलेबल है. तो एज सच आपको हमारी कहीं जरूरत पड़े ऐसे डिपेंडेंट हमने आपको बनाया ही नहीं है, क्योंकि आपको हम डिपेंडेंट कब बनाएंगे जब हमें आपसे कुछ और पैसा चाहिए होगा. हमें आपसे और पैसा चाहिए ही नहीं, हम तो ये 1400 भी नहीं लेना चाहते अगर टेक्निकल खर्च ना आए तो हमें आपको को डिपेंडेंट नहीं रखना है. तो ऐसी कोई जगह हमने छोड़ी ही नहीं है कि आपको कोई परेशानी आए. फिर भी अगर आपको कोई सवाल आता है मन में, इवन आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है आपको या आपके वाइफ को प्रेगनेंसी को लेकर, या कोई भी परेशानी है, तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है इस पर आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं. हमारे काउंसलर्स बड़े ही प्रेम के साथ आपको आपके सारे प्रश्नों के समाधान करेंगे. तो आप 100% हमारे सपोर्ट टूल के साथ हैं, पर हमने ये केयर जरूर की है कि आपको हमारे पास आने की रिक्वायरमेंट ना आए. इतना परफेक्टली हमने इस ऐप को डिजाइन करने की कोशिश की है. राइट. ओके. और एक क्वेश्चन था, अभी जो निरंजन जी ने बात की है कि जो एप्लीकेशन में इंग्लिश में यदि चूज करते हैं, तो एक्चुअली मेरे भाई है साउथ अफ्रीका से, और वो भाभी है, वो भी इंग्लिश में ही उनको सब कुछ समझ में आता है. राइट. ठीक है, तो उनको मैंने सजेस्ट किया ये एप्लीकेशन, बट यदि वो सब्सक्राइबर लेते उसके बाद ये वीडियोस है, वो जैसे हम अभी कंटेंट बताया था रामायण के जो पेजेस आते हैं बुक रीड करने के लिए, वो इंग्लिश में आ सकते हैं उनको? वो इंग्लिश में ही है या जो स्टोरीज है, जो रिटर्न मटेरियल होगा, इवन वीडियोस भी जो आएंगे वो सब इंग्लिश में ही आएंगे वहां पे. यही इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी है
कि गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, ताकि किसी भी इंसान को, ऑलमोस्ट 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी या गुजराती तीनों में से एक आध लैंग्वेज तो किसी ना मैक्सिमम लोगों को आती ही है, तो हर एक इंसान इस एप्लीकेशन को यूज कर सके, इतने पावरफुल लेवल पर इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। और आप सबको जानकर खुशी भी होगी, ऑलमोस्ट 45 से ज्यादा कंट्री में ये एप्लीकेशन अभी इस्तेमाल हो रही है, और ऑलमोस्ट 5500 से ज्यादा मदर्स ने पिछले 1 वर्ष में इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को जन्म दिया है, डिलीवरीज दी है। तो इतने बच्चे ऐसे आई हैं कि जिनके IQ, EQ, Q4, SQ चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुए होंगे। होप कि आप सभी को काफी सारे प्रश्नों के समाधान अच्छी तरीके से मिले होंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमने लिंक शेयर कर रखी है, हमारा हेल्पलाइन नंबर शेयर कर रखा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो आप हमें एप्लीकेशन व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ताकि अगर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। यस हार्दिक जी। निरंजन जी से कोई क्वेश्चन है, कपल ऑफ क्वेश्चंस। मैं निरंजन जी का माइक एक बार वापस ऑन कर लेता हूँ। क्वेश्चंस जितने भी आपके मन में आइए बिल्कुल पूछिएगा, सभी, कोई भी संकोच मत रखिएगा, क्योंकि प्रश्नों के समाधान ही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। यस निरंजन जी। हेलो। यस निरंजन जी, आपका माइक ऑन है अभी। ओके सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए कपल ऑफ क्वेश्चंस से तो सोच कंफर्म कर लेते हैं। वन क्वेश्चन वी हैव इज, नाउ इट्स अराउंड प्रेगनेंसी हमारा जो है वो 15th वीक का है। ओके, वी हैव टाइम, एज इन अभी लॉकडाउन है, हम लोग घर पे ही है, सो पहले के जो आपके पजल्स, स्टोरीज, क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हैं, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्या, ताकि अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा तो हम तभी के पजल्स या एक्टिविटीज कर पाए, तो ये पॉसिबल है क्या ऐप में? राइट, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हमने जो पहले बताया कि पूरा डेटा हमने प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग तैयार किया है। सारी चीजें इस तरह से आती है कि जो आपके डे के अकॉर्डिंग चल रही है। अब अगर पहले महीने की एक्टिविटी अगर आप तीसरे महीने में करते हैं तो उसका एक्चुअल में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको रोज 12 प्रवृत्तियां, एक एक्टिविटी एवरेज 5 से 7 मिनट की, तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 घंटे का काम हम आपको ऑलरेडी देते हैं, और पूरे दिन में इससे ज्यादा समय निकालना पॉसिबल भी नहीं है। और अगेन एक और बात है कि ओवर ईटिंग इज ऑल्सो हार्मफुल, तो जितना जरूरी है उतना हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है। अगर इसके अलावा टाइम बचता है, वो भी लॉकडाउन में तब तक ही बचने वाला है, उसके बाद तो नहीं बचेगा, तो उस समय में आप हस्बैंड वाइफ फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताइए। गर्भ संवाद और पॉजिटिव अफर्मेटिव सजेशंस जैसी जो एक्टिविटीज है उनको रिपीट करिए। कुछ वीडियोस नॉर्मली हमारे सेगमेंट में इस तरह से हम देते हैं कि वो वीडियोस लंबे होते हैं, पूरे देखने जरूरी नहीं है, पर उन्हें आप ऐसे टाइम पर पूरे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बचे हुई चीजों को बचे हुए टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब चैनल, इस पर हम कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें डालते रहते हैं, नया नया मटेरियल भी वहां पर हम शेयर करते रहते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, जस्ट आपको सब्सक्राइब करने हैं दोनों पेजेस, फ्री सब्सक्रिप्शन है, तो वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आप इस समय को यूटिलाइज कर पाएंगे। सानवी जी बोल रही है उन्हें सब्सक्राइब कर दिया है कोर्स। ग्रेट सानवी जी, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। यस, हमारे पार्टिसिपेंट में से अगर किसी को यानी कि कोर्स सब्सक्राइब करने में इंटरेस्ट है तो सिंपली यस लिख के यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि आपको कोई क्वेरी आए तो हम आपको कांटेक्ट कर सके। टेक्निकल अगर कुछ क्वेरी आती है तो वील कांटेक्ट यू। सो दोज हु आर गोइंग टू परचेज और सब्सक्राइब दिस कोर्स, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, या वेरी गुड। आप सभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करने की प्रोसेस अभी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी रही तो हम आपको अभी ऑन द स्पॉट ही गाइडेंस भी दे देंगे ऑनलाइन ही, ताकि शुभम करोति शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये था पूरा आज का हमारा कंसेप्ट। भावेश जी शायद भावेश जी के वाइफ शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। यस, बोलिए।
एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी दिन हम ये एक्टिविटी मिस करते हैं, स्किप Right. हो जाती है, Right. तो नेक्स्ट डे हमें 2 दिन की एक साथ करनी है या वो छोड़ देना है? देखिए, हमने एप्लीकेशन में ये सुविधा दी है कि आप पिछले 3 दिन तक की एक्टिविटीज देख सकते हैं। वो इसी पर्पज से दी है कि अगर किसी दिन कोई वर्कलोड ज्यादा आ गया या थकान है, बेड रेस्ट है और आप नहीं कुछ कर पाए, तो आपको उस दिन वो एक्टिविटी, नेक्स्ट डे वो एक्टिविटी करने का स्कोप रहे। पर पहली प्रायोरिटी करंट डे की एक्टिविटी खत्म करिए। टाइम बचता है तो पुराने दिन की एक्टिविटी करनी है, अगर टाइम नहीं बचता है तो डोंट वरी। देखिए, अगर ये एप्लीकेशन नहीं होती, ये कोर्स नहीं होता, तो आप खुद से एक्चुअल में कितना कर पाते? ऑलमोस्ट 2-3 एक्टिविटी। ये एप्लीकेशन है, ये आपको दिन में 4 बार याद करवाएगी, इसीलिए आप 12 में से 10, 8 या 12 की 12 कंप्लीट कर पाएंगे, राइट? तो ये है तो हो रहा है, ये नहीं है तो विश्वास रखिए कि 4 दिन के बाद कुछ नहीं होने वाला। ये 1-1.5 घंटे का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी जीरो हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, राइट? तो ओके, थैंक यू। या वेलकम। यस, आपके हस्बैंड से कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए। यस, એકચ્યુઅલમાં સેમિનાર ટાઈપની કોઈ એક્ટિવિટી તમારે ત્યાં કંડક્ટ થાય છે? નોર્મલ રૂટીન થાય ત્યારે વર્કશોપ ટાઈપની એક્ટિવિટી कराओ? यस भावेश जी, हम वेबिनार, वर्कशॉप इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं जब लॉकडाउन नहीं होता है उस समय। पर अगेन हमारा जो वेबिनार या हमारा जो वर्कशॉप होता है वो इसी तरह से 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे की इवेंट होती है। हम 2 दिन तक या 7 दिन तक आपको बुलाकर बॉम्बार्डिंग करना या आपसे ज्यादा पैसे लेना, इस प्रकार की एक्टिविटीज में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं है। जो हमें समझाना था वो हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है अभी भी या कुछ और बाकी रह गया है? जितना जरूरी था वो सारी डिस्कशन हो चुकी है। हाँ, अब आपको 2 दिन तक बिठा के रखे हम 8-8 घंटे और इसी तरह से अगर संतोष होता है तो वैसा संतोष हम नहीं देना चाहते और ना हमें वो संतोष देने का उचित लगता है, इसलिए हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। हम बिल्कुल क्लियर है कि हम आपको एक्टिविटीज कैसे करनी है वो सीधा सिखा देते हैं। अब आप उसे सरल बनाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आप हमें प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप से भी करेंगे। अल्टीमेटली हमारा एक ही गोल है मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम का कि समाज में से सारी बदियों को हमें दूर करना है। हमारी पूरी टीम इस बात का पर बहुत फर्मली बिलीव करती है कि अगर कोई बलात्कारी, भ्रष्टाचारी या चोर इंसान कुछ गलती करता है तो उसे पनिशमेंट 100% मिलनी चाहिए। पर एक चोर, एक बलात्कारी, एक भ्रष्टाचारी जन्म ही ना लेना, वो केवल माता पिता के हाथ में है। अगर इस समय आप और हम सब मिलकर पूरी दुनिया में इस ज्ञान को प्रसारित करते हैं और मैक्सिमम लोग गर्भ संस्कार को फॉलो कर आने वाली जनरेशन को जन्म देते हैं ना, तो आज से 15 साल, 20 साल बाद ऐसे दिन आएंगे कि रामराज्य होगा, कहीं कोई बलात्कार का या भ्रष्टाचार का शब्द ही हमें सुनने नहीं मिलेगा। तो बस इसी संकल्प के साथ हमारी टीम काम करती है और हम आप सबको भी आह्वान करते हैं कि आप सब भी मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार का ही हिस्सा हैं। आप भी अपने परिचय में जो भी लोग आए उन्हें गर्भ संस्कार के मैजिक से परिचित करवाइए, उन्हें इंस्पायर करिए कि गर्भ संस्कार को फॉलो करें, समझें और एक ऐसी संतान को जन्म दे कि जो एथिकली, मोरली मजबूत हो, सही मायने में एक पॉजिटिव जीवन को जीने की समझ के साथ जन्म ले। इसी के साथ एक और सेगमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि निरंजन जी का एक क्वेश्चन है। या हार्दिक जी, आप कंटिन्यू करिए। Can we share our thought, discuss, talk with other mothers who are using the app? Yes, उसमें फ्री ऐप सेगमेंट में आस्क टू एक्सपर्ट मॉम करके हमने सेगमेंट दिया है। तो जो भी ऐप, जो लोगों ने ऐप डाउनलोड की है उन लोगों के साथ आपका कोई क्वेरी हो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट निरंजन जी। या सानवी जी कह रहे हैं आई विल ऑल्सो शेयर दिस ऐप विद अदर माय फ्रेंड्स हु आर प्रेग्नेंट। यस सानवी जी, बिल्कुल। हम सभी को जैसे कि कोरोना वॉरियर्स कोरोना से हमारी रक्षा करने में मदद कर रहे हैं, वैसे ही हम सभी को गर्भ संस्कार वॉरियर बनना है। हम सभी को प्रण लेना है कि जब करना ही करना है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तुरंत आपका साथ छोड़ नहीं देगी। आपकी पेरेंटिंग की जो नई जर्नी शुरू होने वाली है उसके साथ भी हम आपको कनेक्ट करेंगे। हमने पेरेंटिंग के रिलेटेड भी एक एप्लीकेशन बनाकर ऑलरेडी तैयार रखा है। वो एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज है, उसका कोई भी
पेमेंट आपको नहीं करना है। उस एप्लीकेशन में 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के पेरेंट्स को बच्चे की साइकोलॉजी किस तरह से समझनी है, किस तरह की एक्टिविटीज बच्चों के साथ करनी चाहिए, कैसे बच्चों को समझाना चाहिए, एज अ पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें भी समझाई हुई है। तो वो एप्लीकेशन भी आप तुरंत वहां से आगे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर आपके फैमिली में कोई अभी पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, तो उन्हें भी आप ये एप्लीकेशन गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें इस एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है पेरेंटिंग गुरु। जहां भी एप्लीकेशन के पीछे गुरु आपको वर्ड मिले और टीम मैजेस्टिक का नाम देखने को मिले, वो हमारी तरफ से बनी हुई एप्लीकेशंस होगी। तो ये पूरा हमारी टीम की तरफ से प्रयास था। आशा रखते हैं कि आपको आज का वेबिनार पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी काफी सारा मटेरियल, काफी सारे लिंक्स शेयर करेंगे। तो खास वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। जो आप माताएं बनने वाली हैं उनको भी, और जो ऑलरेडी मदर्स हैं आपके साथ, काफी हम देख रहे हैं कि पूरा फैमिली ये सेमिनार वेबिनार अटेंड करने को बैठा है। काफी सब सासू माएं भी वेबिनार में हैं, तो उन्हें भी हम मदर्स डे विश करते हैं। Yes, thank you Niranjan ji, thanks a lot for this webinar. It is definitely a game changer. Kudos to the Guru team. We are a majestic team. गुरु तो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये ज्ञान की हम सबको भेंट दी। सानवी जी, आपका भी खूब खूब धन्यवाद, आपने रिप्लाई दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस प्रीशियस नॉलेज विथ मी। सो वी स्ट्रांगली फील निरंजन जी कि वी आर जस्ट अ मीडिएटर, कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस कार्य के थ्रू समाज में कुछ बदलाव, कुछ हद तक बदलाव ला सके। सो दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दिस डोमेन। Otherwise, like this is totally a social work for us. We all are having our own profession, और हम उसमें ही काम कर रहे हैं। बट हमारा जो टाइम है थोड़ा हम इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अकेले के बच्चे अच्छे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में भी अच्छे बच्चे होने चाहिए। एक भ्रष्टाचारी और बलात्कारी उसको डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी और बलात्कारी पैदा ही ना हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की है। That what we strongly feel, and that is why we are working on this. Okay, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। आप सभी के विचार, आप सभी की पॉजिटिविटी से हमें भी बहुत आनंद मिला है। यस भावेश जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अमेजिंग मोमेंट्स। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के द्वारा जो संतानें जन्म लेने वाली है वो आदर्श नागरिक बन सके, आप सभी के परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और इस पूरे विश्व में से ये कोरोना की महामारी बहुत जल्द दूर हो जाए, ताकि हम सब वापस एक नॉर्मल लाइफ जी सके। इसी प्रार्थना के साथ इस सेगमेंट को, इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार। हैप्पी गर्भ संस्कार।